राहुल गांधी ने हरियाणा में बीजेपी पर वोट चोरी करके सरकार बनाने का आरोप लगाया। इन आरोपों के समर्थन में हरियाणा कांग्रेस ने हर जिले में कैंडल मार्च निकालने का काम किया, रोष प्रदर्शन करने का काम किया। बीजेपी की तीसरी सरकार में कांग्रेस का ये पहला रोष प्रदर्शन था। इस रोष प्रदर्शन के ऊपर, इस कैंडल मार्च के ऊपर सबकी निगाह डटी हुई थी, क्योंकि इस रोष प्रदर्शन के जरिए ये देखा जाना था कि कांग्रेस कितनी ताकत के साथ बीजेपी के सामने खड़ी होती है, कांग्रेस के नेता कितनी संख्या में वर्करों के साथ आम पब्लिक को इन कैंडल मार्चों के जरिए जोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस का ये कैंडल मार्च दूसरे मायने से भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एक सप्ताह पहले किसानों के मुद्दे को लेकर इनेलो ने हरियाणा में रोष प्रदर्शन करने का काम किया था। पहले आप खुद देखिए कि इनेलो और कांग्रेस के रोष प्रदर्शन में कितनी भीड़ थी। किसानों के मुद्दे को लेकर इनेलो के इस आक्रोश दिवस के प्रदर्शनों में आपको भारी भीड़ नजर आ रही होगी। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में सभी 22 जिलों में इनेलो ने बड़ा रोष प्रदर्शन करने का काम किया। इनेलो कैडर के तमाम नेता और वर्कर इन रोष प्रदर्शनों में शामिल हुए, यानी इनेलो ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इन रोष प्रदर्शनों का आयोजन किया। और इन प्रदर्शनों के जरिए पहली बार इनेलो ने ये दिखा दिया कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बेहद गंभीर है। और अब अभय चौटाला विपक्ष के नेता के तौर पर पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं और वो इनेलो को मजबूती देने में सफल हो रहे हैं। पिछले 6 साल में ये इनेलो का सबसे बड़ा रोष प्रदर्शन था और ये रोष प्रदर्शन रोहतक रैली के बाद इनेलो के कैडर के अंदर जोश भरने का काम कर गया है। यानी इनेलो की इन रोष प्रदर्शनों के अंदर इतनी संख्या में लोगों की हाजिरी रही तो साफ तौर पर बता गई कि इनेलो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है। और यही वजह रही कि इनेलो के इन रोष प्रदर्शनों को सफल कहा गया, क्योंकि इन रोष प्रदर्शनों के अंदर इनेलो के तमाम नेता और वर्करों ने भागीदारी करने का काम किया। ये भी कह सकते हैं कि इनेलो का एक एक वर्कर इन रोष प्रदर्शनों में शामिल हुआ और यही वजह रही कि इनेलो के ये रोष प्रदर्शन बेहद सफल रहे और पूरे प्रदेश में इनेलो के इन रोष प्रदर्शनों की चर्चा रही। यानी इनेलो रैली के बाद फिर से चर्चा में आ गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडल मार्चों के अंदर वो नज़ारा देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कांग्रेस के हाईकमान से जुड़े हुए मुद्दे के चलते कांग्रेस ने सभी जिलों में बेशक से कैंडल मार्च निकालने का काम किया, लेकिन आप ये फोटो देख रहे होंगे, इनमें आपको नजर आएगा कि कांग्रेस के इन कैंडल मार्चों के अंदर भीड़ का बेहद अभाव है। आपको आधे से ज़्यादा इसके अंदर एमएलए नज़र नहीं आएंगे, आधे से ज़्यादा आपको एमपी नज़र नहीं आएंगे। अगर कांग्रेस के तमाम नेता पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ ये कैंडल मार्च निकालने का काम करते तो इन कैंडल मार्चों के अंदर आपको 2 गुना 4 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से ज़्यादा भीड़ नजर आती, क्योंकि इनेलो के मुकाबले में कांग्रेस के पास नेता ज़्यादा हैं, उनके पास कैडर भी बड़ा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फॉर्मेलिटी निभाने का काम ज़्यादा किया। यही वजह रही कि कांग्रेस के कैंडल मार्चों के अंदर बेहद कम संख्या में लोगों की हाजिरी रही। आपको इन रोष प्रदर्शनों के अंदर आप भूपेंद्र हुड्डा नजर आए होंगे, ना दीपेंद्र हुड्डा नजर आए होंगे, ना कुमारी शैलजा देखी होंगी, ना रणदीप सुरजेवाला नजर आए होंगे। जब कांग्रेस के बड़े नेता ही इन रोष प्रदर्शनों में शामिल हुए, कैंडल मार्च में शामिल हुए, तो ऐसे में उनकी ताकत कैसे ज़्यादा हो सकती थी। जाहिर सी बात है, ऊपर के आदेश पर रोष प्रदर्शन तो कर दिए गए, कैंडल मार्च तो जरूर निकाल दिए गए, लेकिन इन कैंडल मार्चों के अंदर कांग्रेस पूरी ताकत के साथ सड़क पर नहीं उतरी। इसलिए इन कैंडल मार्चों के अंदर आपको भीड़ नजर नहीं आ रही होगी। इनमें आपको कहीं पर 20, कहीं पर 50, कहीं पर 100 आदमी ही नजर आ रहे होंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के ये कैंडल मार्च पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं और इनके अंदर फॉर्मेलिटी ज़्यादा निभाने का काम किया गया है। आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया होगा कि इनेलो शक्ति प्रदर्शन के इस मुकाबले में कांग्रेस पर भारी पड़ी है। यानी रोष प्रदर्शनों के इस मुकाबले में इनेलो ने कांग्रेस को पछाड़ने का काम कर दिया है। दोनों ही पार्टियां इस समय 2029 के लिए तैयारियां कर रही हैं। 2029 में बीजेपी का पहला विकल्प बनने के लिए इनेलो और कांग्रेस में मुकाबला है। इनेलो ने किसानों के मुद्दे पर बड़ा रोष प्रदर्शन करके पहले बढ़त बनाने का काम कर लिया है, क्योंकि इनेलो के प्रदर्शन में हाजिरी की संख्या कांग्रेस के कैंडल मार्चों से दुगनी नहीं बल्कि 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना तक थी। यानी कांग्रेस के लिए ये कैंडल मार्च ना तो जनता का समर्थन हासिल कर पाया है और ना ही इनेलो के मुकाबले ज़्यादा संख्या में लोगों को, वर्करों को सड़क पर लाने में सफल हो पाया है। यानी कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये कैंडल मार्च नहीं निकाला। कांग्रेस के नेताओं ने फॉर्मेलिटी निभाने का काम किया। इसलिए इस पहले शक्ति प्रदर्शन में इनेलो कांग्रेस पर भारी पड़ गई है।